हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं आप लोगों को थर्मल फिजिक्स पढ़ा रहा था और थर्मल फिजिक्स में मैं भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस केटीजी पढ़ा रहा हूं, जिसके अंदर मैं आपको ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड करके दे चुका हूं और ये उसके आगे का पार्ट है। आज मैं आपको एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, मजे आएंगे। तो बट इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट याद दिला देना चाहता हूं। जो मैं जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टार्ट किया था तो कुछ गैसेस के बारे में बताया था। पहला ये बताया था कि जो गैस होंगे वो स्फेरिकल होंगे, उसके मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, स्फेरिकल होंगे। और क्या बताया था कि आपस में कुछ भी इंटरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर या एनर्जी का जो भी होगा लॉस वॉस वो कब होगा, जब वो दीवार से टकराएगा तब। और ये भी बोला था कि आपस में कोई भी टकराव नहीं होगा, मतलब कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, सिर्फ उसके पास कैसा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। एक चीज और बताया था कि सारे गैसेस किसी एक डायरेक्शन में हम निर्भर नहीं करेंगे, किसी एक डायरेक्शन को प्रेफरेंस नहीं देंगे, वो हर डायरेक्शन में जा सकता है, सब जगह इक्वल दिया जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है। बोला है कि देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस। ये तो पहला ही पॉइंट मैं पहले लिखा चुका था जब 10 पॉइंट लिखा था। हेंस नो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी इज देयर, ओनली काइनेटिक एनर्जी इज देयर। सो एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस क्या होगा, वही जो उसके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा, वही एनर्जी किसका होगा, हमारे पास आइडियल गैस के बारे में होगा। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका था कि काइनेटिक एनर्जी उसके पास कितना होता है जी, तो होता है हाफ एम वी आर एम एस का स्क्वायर, ऑलरेडी होता है काइनेटिक एनर्जी। ओके, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा और सिर्फ यही होगा, क्योंकि हम लोग स्फेरिकल सेल कर रहे हैं और मोनोटेमिकल पढ़ रहे हैं। इसमें जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं, मोनोटेमिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि मोनोटेमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। आगे बताऊंगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। जो भी स्फेरिकल होते हैं ना, स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स अगर स्फेरिकल हैं तो मोनोटेमिक के अंदर आते हैं वो गैस। ठीक है, इतना बात ध्यान रखना। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। सो हाफ एम वी आर एम एस का स्क्वायर। हाफ टोटल मास को लिख सकते हैं क्या कि एन नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू ईच मॉलिक्यूल्स का मास, एम छोटा वाला एम। वी आर एम एस का स्क्वायर ऑलरेडी पीछे डिराइव कर चुके हैं, जो कि होता है 3 kT बाई एम के बराबर। सो ये एम से ए एम कैंसिल हो गया, सो ओनली क्या बचा, n इंटू 3/2 kT। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आ गया हमारे पास क्या, एनर्जी। इसको दूसरे फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे देखते हैं। हमको पता है कि इज इक्वल टू हाफ टोटल एम, जो कि हम बोल सकते हैं एन इंटू एम इंटू वी आर एम एस स्क्वायर, या हाफ टोटल एन इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू पर मॉलिक्यूल्स का मास एम को कैपिटल एम लिख सकते हो, और वी आर एम एस इक्वल टू √3p बाई रो भी एक डिराइव करवाए हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3p बाई रो बचेगा, तो 3p बाई रो हो गया। आपको पता है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो m अपॉन रो, इसके बदले हमने v पुट कर दिया और 3p था तो 3p पुट कर दिया, तो क्या गया 3pv/2, 3pv/2। तो ये भी एक फार्मूला है। अब जैसे एक चीज बताया था मैं कि मास डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं यहां से वॉल्यूम को उठा के यहां ले आऊं तो इधर क्या बचेगा, 3p/2 और e बाई वॉल्यूम तो एनर्जी डेंसिटी होता है। सो एनर्जी डेंसिटी ये बन जाएगा, एनर्जी डेंसिटी बन जाएगा। सो एनर्जी डेंसिटी इस वाले टर्म को हम बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3p बाई रो। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, मतलब 2/3 इंटू एनर्जी डेंसिटी, दैट इज क्या, p प्रेशर। सो एक फार्मूला ऐसे भी है। ठीक है, अब हम लोग कुछ देखने वाले हैं कुछ स्पीड के बारे में। किसके बारे में, स्पीड के बारे में। ठीक है जी, तो वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो होता है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो 3p बाई रो के बराबर होता है, नहीं तो 3RT बाई एम नोट के बराबर होता है, नहीं तो 3 kT बाई एम के बराबर होता है। ये सारा चीज हम लोग डेरिवेशन के अंदर देख चुके थे, कोई दिक्कत। एवरेज स्पीड, इसको वेलोसिटी मत बोलना, अगर वेलोसिटी होता तो मैं यहाँ पे एरो लगाता, लेकिन नहीं, एरो नहीं लगाया हूं, इसका मतलब है कि मैं स्पीड बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, क्या बोल रहा हूं, स्पीड। तो एवरेज जो स्पीड होता है वो √8RT बाई पाई एम नोट होता है, या तो √8। अब r को आप कन्वर्ट कर सकते हो, पीछे ऑलरेडी पिछले डेरिवेशन में दिखा चुके हैं कि r को कैसे लिखते हैं n इंटू k के टर्म में, और कैसे कैसे करते हैं वो सब आपको पहले बताया हुआ है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड है, क्या है, एवरेज स्पीड। गलती से भी वेलोसिटी मत बोल देना बेटा, क्योंकि अगर वेलोसिटी बोल दोगे तो तुम फंस जाओगे और गलत हो जाएगा। क्यों, आगे बताएंगे क्यों। ठीक है, एक चीज और कि जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड जो होती है वो VRMS से हमेशा कम होती है। सोचिए क्यों कम होता होगा, क्योंकि यहां देखिए KT/m यहां पे भी है और KT/m यहां पे भी है।
यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 8/पाई। 8/पाई मतलब क्या, 8/22 इंटू 7 मतलब 56/22 मतलब 22 दूनी 44, 2 पॉइंट समथिंग। और यहाँ पे कितना है 3 पॉइंट समथिंग, 3 है मतलब कि ये वाला बड़ा होगा। तो VRMS इज ऑलवेज ग्रेटर देन, जो RMS स्पीड होता है वो हमेशा बड़ा होता है किससे, एवरेज स्पीड से। ठीक है, आगे आ गया काम का काम, एवरेज वेलोसिटी। देखो यहाँ पे एरो मारा हुआ है, वेलोसिटी बता रहा है। एवरेज वेलोसिटी हमेशा क्या होगा 0। अब तुम लोग बताओ क्यों होगा, क्यों होगा, बताओ क्यों होगा। नहीं पता ना, मजा आ गया ना। फिर देखो सुनते नहीं हो पीछे की क्यों होगा, कोई तो दिमाग लगाओ रहे इतने में से। बताओ क्या होगा, नहीं पता। चलो मैं बता देता हूं। मैं क्या बोला था कि एक पॉइंट बोला था जब 10 पॉइंट पढ़ा रहा था, तो क्या बताया था कि किसी भी एक डायरेक्शन में हमको प्रीफरेंस नहीं देना है। हर डायरेक्शन में इक्वल होगा वेलोसिटी, जहां मन होगा वहां जाएगा। और क्योंकि ये वेक्टर है तो इसमें डायरेक्शन का भी साइन लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा भैया, क्योंकि हर डायरेक्शन में है और सब इक्वल है तो सब एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल्ड आउट। इसलिए एवरेज वेलोसिटी हमेशा 0 होगा, बट एवरेज स्पीड ऐसे निकालेंगे। ठीक है, ओके। अब एक और स्पीड होता है, ठीक ना, एक और स्पीड होता है, उसको कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। उसका फॉर्मूला है √2RT/m0 या √2KT/m। फिर से आर को लिख सकते हो तुम उसके टर्म में, K इंटू m/m0 के टर्म में, तो उससे हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन काम पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो बार बार आएगा आगे न्यूमेरिकल थर्मोडायनामिक्स पढ़ते टाइम। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कहता है भैया, डिग्री ऑफ फ्रीडम यही कहता है कि कितने इंडिपेंडेंट वे में मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं। तो देखो क्या क्या हो सकता है, या तो मॉलिक्यूल्स किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर सकता है, जा सकता है, जो कि पहला मॉलिक्यूल्स का पार्ट है। तो हर मॉलिक्यूल्स में होगा, पहला पॉइंट ही बोले थे, पहला जो 10 पॉइंट में से कि मॉलिक्यूल्स किसी एक डायरेक्शन में जाएगा, हर डायरेक्शन में जाएगा। तो एक तो ये हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। कि मॉलिक्यूल्स VX डायरेक्शन में, VY वेलोसिटी इन Y डायरेक्शन, स्पीड इन Y डायरेक्शन, और स्पीड इन Z डायरेक्शन, वेलोसिटी इन Z डायरेक्शन। इसको कहते हैं ट्रांसलेशनल। एक ये भी तो हो सकता है कि मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करता हो, वाइब्रेशन हो उसके अंदर, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो रोटेशनल मोशन कर रहा हो, ω/X, ω/Y, ω/Z हो। ठीक है, तो देखते हैं आगे हम लोग। तो वही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे गैस मॉलिक्यूल्स कैन हैव एनर्जी या मोशन आर कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पहला हम लोग क्या देखेंगे, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर देखेंगे हम लोग दूसरा रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या देखेंगे, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो पहले ट्रांसलेशनल देख लेते हैं बाबू। तो ट्रांसलेशनल, जितने भी गैस है दुनिया में जितने भी गैस है सबके पास एक ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। फिर से गौर से सुन लो, दुनिया में जितने भी गैस हैं सबके पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। क्यों, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में बोला ही था कि वो हर डायरेक्शन में जाता है। तो किसी भी पार्टिकल्स के बाद X डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, Y डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, Z डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा। तो कितना डायरेक्शन हो गया, 1 2 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया, किसके लिए, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी मॉलिक्यूल्स का कितना होता है, 3। तो ये तो फिक्स है कि हर गैस के पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, और वो कितना होगा, 3 होगा। अच्छा जी, देखते हैं। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो ½ mv² लिखोगे, और फिर से वही 1 2 3 डायरेक्शन में था तो 3 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग रोटेशनल। तो रोटेशनल में क्या हो जाएगा, ½ ω/X² प्लस ½ ω/Y² प्लस ½ ω/Z²। 1 2 3। लेकिन हर गैस के लिए जरूरी नहीं है कि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, बट हर गैस के लिए पहले वाला जो हम लोग पढ़े थे ट्रांसलेशनल, ये वाला जो पढ़े थे, ये सब गैस के लिए होगा। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हर गैस के लिए होगा, लेकिन रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये तीनों हर गैस के लिए होगा कि नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कि गैस कौन सा है। ठीक है, तो देखते हैं। अगर कोई मोनोएटॉमिक गैस हो, कैसा गैस हो, मोनोएटॉमिक। फिर से बोल रहे हैं, कैसा गैस हो, मोनोएटॉमिक। तो मोनोएटॉमिक जो गैस होता है वो एक पॉइंट की तरह ट्रीट होता है। कैसा होता है, पॉइंट की तरह। तो अगर ये पॉइंट की तरह ट्रीट होगा, यहीं पे रखा हुआ है, तो यहां से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया X एक्सिस के अबाउट, Z एक्सिस के अबाउट, Y एक्सिस के अबाउट कहीं निकाल लो, 0 ही होगा, क्योंकि ये पॉइंट है, पॉइंट का कोई डिस्टेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सा, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 0। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 0। तो मोनोएटॉमिक जब गैस होता है उसका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा। तो बोले थे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। तो ट्रांसलेशनल तो होता ही होता है सब गैस के पास, तो इसके पास ऑलरेडी एक ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम था 3 प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 0। तो टोटल मोनोएटॉमिक के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3। तो याद कर लो कि अगर कहीं पे दिया हो कि मोनोएटॉमिक गैस है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा बाबू, 3।
उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा 3। अगर डायटोमिक गैस दिया हो, कौन सा गैस दिया हो डायटोमिक, तो डायटोमिक ऐसे ऐसे ट्रीट होता है, ऐसे उसके दो पार्टिकल्स ऐसे ट्रीट होते हैं, ये जो दिख रहा है डायग्राम ऐसे ट्रीट होते हैं। तो इसके एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इस एक्सिस के अबाउट, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इस एक्सिस के अबाउट, और इसी पे रखा हुआ है इस एक्सिस का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ आएगा ही नहीं। तो कितना हुआ, एक ये और एक ये 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये 2 हो गया, और 3 तो पहले सॉलिड थे ट्रांसलेशन में, तो इसके पास कितने टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3 + 2, मतलब कितना 5। मतलब अगर डायटोमिक गैस लिखा हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 5। और जो ना मोनोएटॉमिक हो और ना डायटोमिक हो, उस सारे गैस को हम लोग नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स में डाल देते हैं, और उसके पास क्या होता है, उसके पास 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है किसके, रोटेशनल का, उसका भी रोटेशनल डिग्री, इसके पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं 3, किसके, जो ना तो क्या हो मोनोटॉमिक, ना तो क्या हो डायटोमिक। तो फिर जो अगर क्वेश्चन में बोला हो कोई गैस लिखा है, अब वो ना ही मोनोटॉमिक है ना ही डायटोमिक है, तो उसको क्या ट्रीट कर लेना है नॉन लीनियर, और उसमें रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएंगे 3। तो रोटेशनल 3 और ट्रांसलेशन तो 3 सब में होता ही है, तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल कितने हो जाएंगे 6। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे 6, क्यों 3 + 3। तो आगे देखते हैं, लिख भी दिया हूं कि मोनोटॉमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, क्यों, ये ट्रांसलेशनल का है और ये रोटेशनल का है, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल तो सबके पास होगा, तो ट्रांसलेशन सबके पास 3 है। मोनोटॉमिक है तो ये 0, डायटोमिक है तो 2, और नॉन लीनियर है तो रोटेशनल 3। तो इस तरह से ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3, 5, 6, किसका, मोनोटॉमिक का, डायटोमिक का और नॉन लीनियर का, ठीक है। एमडी जी, ठीक है। मोहम्मद सीक्वेंस मोहम्मद 3, 5 देन 6, ठीक है। ओके तो ये एक डायग्राम दिखाया कि कोई भी सिस्टम था, ये क्या था, कोई भी सिस्टम था, इसमें हीट दिया, इसके पास कुछ अपना इंटरनल एनर्जी था इनिशियल आई, तो कुछ हीट चला गया इसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, कुछ हीट बाहर चला गया और कुछ से हमको वर्क मिल गया, और इसी को चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। ओके तो अब बचा है हमारे पास लॉ ऑफ इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो अभी बताने वाला हूं आपको। देन इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, तो ये खत्म ही होने वाला है ऑलमोस्ट। कहाँ चला गया, सॉरी कहाँ चला गया यहाँ, ठीक है जी। तो अभी इसी में खत्म कर लेता हूँ, 12 मिनट का बचा है, तो 12 मिनट हुआ है अभी, तो या फिर यहीं पे छोड़ देता हूँ। थैंक